खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। जब अंधेपन की आफत उस पर पड़ी तो वो खुदा के खिलाफ नाक उड़कुड़ाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत तोबिया की किताब उसका दूसरा बाब 10वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। एक रोज ऐसा हुआ कि वो मुर्दों को दफन करते करते थक गया और घर को आया और एक दीवार के पास पड़कर सो गया। तो एक अबाबील के घोंसले से गरम गरम बीट उसकी आंखों में पड़ी तो वो अंधा हो गया। और खुदावंद की इजाज़त से ये आजमाइश उस पर पड़ी ताकि उसके सब्र का नमूना अयूब रास्तकार की मानित उससे पीछे आने वालों के लिए हो। चूंकि वो लड़कपन ही से खुदा से खौफ करता और उसके हुक्मों को मानता था, तो जब अंधेपन की आफत उस पर पड़ी तो वो खुदा के खिलाफ नाक उड़कुड़ाया, मगर अपनी जिंदगी के सब अयाम में शुक्र करता हुआ खुदा के खौफ में मुस्तकिल रहा। और जिस तरह बादशाहों ने मुकद्दस अयूब को मलामत की, उसी तरह उसके रिश्तेदार और हमराही भी उसकी जिंदगी पर हंसी करते हुए कहते थे, तेरी उम्मीद कहाँ गई जिसकी खातिर तू खैरात देता और मुर्दों को दफन किया करता था। तो तोबित ने उन्हें धमकी देकर कहा, ऐसी बात मत कहो, क्योंकि हम मुकद्दसों के फर्जंद हैं और उस जिंदगी के मुंतजिर हैं जो खुदा उन लोगों को अता करेगा जो अपने ईमान को उससे कभी नहीं बदलते। और उसकी बीवी हन्ना हर रोज बुनने के काम को जाया करती थी और अपने हाथों की मेहनत से कुछ ले आया करती, जिससे वो गुजारा किया करते थे। और ऐसा हुआ कि उसने एक हलवान को पाया और उठाकर उसे घर ले आई। और जब उसके शोहर ने हलवान के मम्याने की आवाज़ सुनी तो कहा, खबरदार हो, शायद ये चोरी की ना हो, तुम इसे उसके मालिकों को दे दो, क्योंकि हमारे लिए जायज़ नहीं कि चोरी की चीज़ को खाएं या छुएं। तो उसकी बीवी ने गुस्से होकर उसे जवाब दिया कि तेरी उम्मीद का बातिल होना तो जाहिर हो गया और अब तेरी खैरात भी मालूम हो जाएगी। और इस बात और ऐसी ही और बातों से वो उसे मलामत करती रही। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो मुस्तहकम दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 112 उसकी पहली से दूसरी और फिर 7वीं से 9वीं आयत तक। हालेलुया! मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरने वाला है और जिसे उसके अहकाम नहायत अजीज हैं। उसकी नस्ल जमीन पर ताकतवर होगी, सादिकों की पुश्त मुबारक होगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा, उसका दिल खुदावंद पर तवक्कुल करके मुस्तहकिम है। उसका दिल बरकरार है, वो डरेगा नहीं जब तक अपने दुश्मनों की रुसवाई ना देखे। वो बखेर कर मिस्कीनों को देता है, उसकी सखावत अबद तक रहेगी। उसका सींग जलाल के साथ बुलंद होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया! मुझे अपने कवायद के तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। फिर उन्होंने बाज़ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि उसे बातों में फंसाएं। उन्होंने आकर उससे कहा,
ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और तुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तू आदमियों की तरफदारी नहीं करता बल्कि रास्ते से खुदा की राह बताता है। बस क्या कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? क्या हम दें या ना दें? उसने उनका मकर जानते हुए उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। बस वो ले आए। तब उसने उनसे कहा कि ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने उससे कहा, कैसर की। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। और वो उस पर नहायत मुताज्जब हुए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।